अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो आज है ईद का थर्ड डे और आज तीसरे दिन हमारे यहाँ कुर्बानी हो गई फाइनली। तो सुबह फजर पे ही हो गया था सब कुछ। अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको मौका दे कि अगले साल हम इससे बेहतर और ज़्यादा अच्छी कुर्बानी कर सके, और जो नहीं कर सके उन्हें भी तौफीक दे कि वो भी कुर्बानी कर सके, क्योंकि इस महंगाई के दौर में हर कोई नहीं कर पाता और ना ही कोई अफोर्ड कर पाता है। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि आगे के हालात और अच्छे हों ताकि हर किसी को कुर्बानी करने का मौका मिले। सबके अरमान होते हैं, सबकी ख्वाहिश होती है कि हम भी कुछ करें, तो अल्लाह पाक सबको तौफीक दे कुर्बानी करने की। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर कुर्बानी हो चुकी थी, बकरा और गाय दोनों कट चुके थे। सबसे पहले बकरा आया था हमारे पास ऊपर, जो बहुत ही हमारा प्यारा सा बकरा था, और उसके बाद चाय तो जरूरी है क्योंकि कसाई आए और वो चाय ना पिए ऐसा हो सकता है, जाहिर सी बात है यार, उनको चाय की नीड होती है, इतनी मेहनत का काम वो करते हैं तो चाय तो बनती ही है। तो यहाँ पे बस चाय रेडी हो गई थी और यहाँ पे सारी चीजें निकल गई थी, शॉपर्स, मार्कर, टेप, सब कुछ, ताकि अच्छे से सबके नाम लिख दिए जाए और जिसको जाना है वो उस तक पहुंच जाए। तो भाभी लोग यहाँ पे पैकेज बना रहे थे और मेरा काम था लिखने का। और यकीन माने इतनी घटिया और इतनी गंदी राइटिंग मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं की होगी जितनी मेरी इस बार हुई थी। मतलब कि मार्कर कट मार्कर था ये, और मुझसे ये लिखा ही नहीं जा रहा था, तो जो मैं लिख रही थी वो अजीब ही कुछ हो रहा था। और यहाँ पे मैंने लिखा था प्यारा बकरा, क्योंकि हमारा बकरा बहुत प्यारा था, तो मैंने उस पर लिख दिया प्यारा बकरा। फिर मेरी भाभी ने बोला तुम ये काम करोगे तो इससे बेहतर है तुम उठ के यहाँ से चली जा। फिर मैं क्या करती, मैं इतनी बेइज्जती के बाद उठ गई थी। फिर आपी ने बोला कि चल इधर आ जा, मैं यहाँ बना रही हूँ कलेजी, तो तुम उसकी वीडियो बना लो। मैंने कहा चले मैं व्लॉग बना लेती हूँ अपने लिए। तो मैं यहाँ कलेजी का व्लॉग बनाने आ गई। बहुत ही सिंपल सी कलेजी है, मैरिनेट वाली। पहले मैरिनेट कर दिया था, सारे जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ गोश्त के हिस्से हो रहे थे और जिसको बांटनी थी उनकी चॉपर्स बन रहे थे, तैयार हो रहे थे। फिर उसके बाद मुझे भाभी ने बोला कि तुम अपने भी बना लो, क्योंकि मैं हर साल अपने लिए अलग से साफ साफ बोटी के पीसेस निकाल के उसको छोटी छोटी बारीक बारीक चॉप करके रख देती हूँ, चॉपर बना के, और फिर मैं उसको खौसे में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि खौसे के लिए आपको बिल्कुल छोटी छोटी और बिल्कुल बारीक बारीक बोटियां चाहिए होती है ना। तो मैं हर बार ऐसा ही करती हूँ कि साफ गोश्त निकाल के रखती हूँ, फिर उसको साफ करती हूँ और उसकी छोटी बोटियां बना के उसके शॉपर में बना के 2 शॉपर करके रख देती हूँ, और फिर 2 बारी में या 3 बारी में यूज कर लेती हूँ खौसा जब दिल करता है बनाने को। तो यहाँ मैंने वही किया, पहले मैंने सारी बोटियां एक साइड कर ली थी साफ साफ, फिर मैंने कहा मैं आके करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे आप ही ने बोला कि तुम आके वीडियो बना लो, मैं कलेजी बना रही हूँ। कलेजी को पहले से ही 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख दिया था, क्योंकि जब कुर्बानी हुई थी भाई कलेजी देके गए थे, तो उसी वक्त साफ करके आप ही ने इसको अच्छे से मैरिनेट करके साइड पे रख दिया था, ताकि ये थोड़ी गल जाए और जल्दी से बन के तैयार हो जाए, क्योंकि कुर्बानी जब हो जाती तो सबके सब कलेजी से ही नाश्ता करते हैं। तो फिर झटपट से कलेजी तैयार हो गई थी। सिंपल से ऑयल के अंदर प्याज चॉप करके डाले थे आप ही ने, और उसके बाद जो पूरा बैटर था कलेजी का मिश्रण जो बना हुआ था उसको अच्छे से भून लिया था, और फिर लास्ट में हरी मिर्ची और नींबू डाल के सबको दे दिया था। और इसके साथ हम लोग कड़क रोटी खाते हैं, क्योंकि कड़क रोटी के साथ ही कलेजी ज्यादा मजे की लगती है। हरा धनिया भी डलता है, लेकिन हमारे पास हरा धनिया अवेलेबल नहीं था, तो हम लोगों ने इसी के बगैर काम चला लिया था। और फिर हम सब ने बैठ के नाश्ता किया। फिर उसके बाद हमें बाकी का गोश्त समेटना था, जिसको देना था, जो जरूरतमंद थे, और अपने रिश्तेदारों को भी जिनको देना था, जिन्होंने कुर्बानी नहीं की थी उन सबके यहाँ पहुंचाना था। तो हमने कहा पहले नाश्ता कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, उसके बाद ये सारा काम करते हैं। वैसे तो अच्छा खासा काम कंप्लीट हो गया था, बट थोड़ा बहुत रह गया था, तो हम लोगों ने कहा पहले पेट हो जा उसके बाद काम दूजा। तो हम लोगों ने खाना बना मेरा मतलब है हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत रह गया था आप लोगों को मैंने बताया था, वो सब समेटने आ गए थे। भाभी लोग किचन समेट रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है। आप लोगों को पता है कुर्बानी में कितने बर्तन गंदे होते हैं, कितनी चादरें, सब चीजें होता है, पूरा घर ही खराब हो जाता है। तो यहाँ मैं अपनी जो बोटियां मैंने साफ करी थी उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, और मेरे भाई ने हेल्प की थी हर बार की तरह, क्योंकि चिकनाई वगैरह मुझसे नहीं निकल पाती, तो भाई ने मुझे पूरी बोटियां साफ करके दी, जिसमें थोड़ा बहुत चिकनाई लगी हुई थी वो सारी क्लीन करके दी। और फिर उसके बाद मैंने बारीक बारीक छोटी छोटी बोटियां काट के अपना एक बड़ा सा शॉपर बना लिया था। और यहाँ मेरी भतीजी मुझे कह रही थी आप कोई सूट पैक कर रही हो जो इतनी अच्छे से इसकी पैकिंग कर रही हो। मैंने कहा नहीं यार, हमारी अपनी गाय का है तो उसको अच्छे से पैक करके प्यार मोहब्बत से रखो ना, इसको प्यार से हम खाएंगे। तो इतना हंसे ये लोग कि तुम क्या हरकतें करती हो। तो बस ये थोड़ा बहुत होता है मस्ती वस्ती। फिर उसके बाद जो शॉपर्स थी वो बांधी थी जो लोगों में बाहर तकसीम होने वाली थी। और फिर इन सब के बाद हम लोग सब सो गए थे, बहुत थक चुके थे। फिर शाम में हम सब उठे थे और यहाँ मैंने अपनी भतीजे को तैयार कर दिया था, क्योंकि ये मेरी बड़ी भाभी के साथ उनके घर जा रही थी ईद मिलने के लिए, क्योंकि सेकंड डे को भाभी जा नहीं सकी थी, उनकी तबीयत खराब थी। तो आज ये लोग जा रहे थे ईद के तीसरे दिन ईद मनाने के लिए, इनकी ईद की दावत थी। तो मैंने इसको रेडी कर दिया था और मेरी दूसरी भतीजी भी आ गई थी। फिर उसने कहा कि हुप्पो आप इसका फोटो शूट कर रही हो तो मेरा भी कर दो। तो भाई जब ये लोग रेडी होते ना तो इनके फोटो शूट बहुत होते
होते हैं, जैसे कि इनको कोई मैगजीन में अपनी तस्वीरें डलवानी हो। तो बस यहाँ थोड़ा बहुत इनका फोटो शूट किया मैंने ताकि ये लोग निकलें और मैं सुकून का सांस लूं, क्योंकि मुझे ये लोग बहुत तंग करते हैं। मेरी बड़ी भतीजी और ये सब छोटे, इनको तैयार करने की मेरी जिम्मेदारी होती है। मेरी बड़ी भतीजी का ये होता है कि पुप्पो आप मेरी पिक्चर्स लेके दो, तो बस मैं इसमें बड़ा थक जाती हूँ। तो मैंने कहा जाओ मेरी जान छोड़, ताकि मैं सुकून का सांस ले सकूं। तो खैर फुप्पी हूं ना, अब करना तो पड़ेगा भाई। इनके जाने के बाद फिर यहाँ खाना लग गया था और आपी ने बनाया था खड़े मसाले का कीमा, जो बहुत मजे का था। रायते और चपाती के साथ हम लोगों ने खाना खा लिया था और मेरे साथ साथ मेरे बेटे ने भी खा लिया था, मतलब मूसा ने, क्योंकि उसने कहा पुप्पो आप खा लो तो मुझे भी खिलाओ, मेरे बगैर वो खाना खाता नहीं है। तो मैंने उसे भी अपने साथ खिला दिया था। उसका ये छोटा सा थम्स अप देखें मतलब इसको भी पता है कि भाई कोई अच्छी चीज बनी तो थम्स अप दिखाना जरूरी है पुप्पो के लिए, वरना पुप्पो के व्लॉग पे लाइक्स कैसे आएंगे। फिर यहाँ पे खाने के बाद मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी। ईद पे अगर शीर खुरमा नहीं मिलता तो मुझे बहुत दुख लग जाता है, सदमा लग जाता है। मुझे शीर खुरमा बहुत पसंद है। तो आप ही से मैंने बस बोला कि मेरा दिल कर रहा है मैं शीर खुरमा खाऊं, तो आप ही ने कहा चल सबर मैं बना देती हूँ, और आप ही ने फौरन से मुझे बना दिया। तो थैंक यू सो मच आप ही, आपने मेरी शीर खुरमा बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेरी भाभियां हैं और बहुत खुशनसीब लोग होते जिनको इतनी अच्छी भाभियां मिलती है कि जिनके कहने पे एक एक चीज कर दे। तो अल्लाह पाक नजर बद से बचाए हम सबको। आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म कर दी हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और चीजों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी फैमिली मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे बहुत से व्लॉग्स आना बाकी हैं। फी अमान अल्लाह।